ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे ये पूछ रहे थे कि सर लॉ के एग्ज़ाम के साथ हमारा बीसीआर का भी एग्ज़ाम है, सो हम किसको पहले अटेम्प्ट करें किसको बाद में अटेम्प्ट करें। सो एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि चाहे लॉ का पेपर हो या बीसीआर का पेपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किससे अपना पेपर को शुरू करते हो। आप बीसीआर से अगर शुरू करना चाहते हो तो वो भी करेक्ट है, फिर लॉ का पेपर करोगे दिस इज़ ऑल्सो फाइन। और अगर आप पहले लॉ का पेपर करके फिर बीसीआर के पेपर को करोगे दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस दो पॉइंट्स आप ध्यान रखना। एक तो ये कि अगर आपने बीसीआर का पेपर शुरू किया तो फिनिश ऑल द क्वेश्चंस ऑफ बीसीआर एंड देन अटेम्प्ट फॉर लॉ। और आपने अगर लॉ के साथ शुरू किया तो फिनिश ऑल द लॉ क्वेश्चंस एंड फिर बीसीआर के ऊपर आप शिफ्ट करना। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, एक स्ट्रैटेजी आपको और अपने दिमाग में रखना होगा दैट यू डोंट skip the questions and you don't miss out any questions due to the time constraint. See, आपका अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इस 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज आप मान के चलो आपके पास 1.5 मिनट है। तो सपोज कोई क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा है, तो 4 मार्क्स को अगर आप 1.5 मिनट्स के हिसाब से करोगे, इसका मतलब आपके पास टोटल 6 मिनट्स है उस क्वेश्चन को करने को। अगर कोई क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स का पूछा गया है और 1.5 मिनट्स के हिसाब से देखो तो आपको वो क्वेश्चन 7.5 मिनट्स में फिनिश करना है। तो चाहे आप बीसीआर शुरू करो चाहे आप लॉ से शुरू करो, इंश्योर करना कि आप अपना 100% पेपर सॉल्व करके आओ, ठीक है। और टाइम इससे ज़्यादा मत लगाना कि अगर सपोज 6 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके लिए ऑन एन एवरेज आपको 6 मार्क्स अलॉट किया गया है, 6 मिनट्स आपको अलॉट किया गया है, तो 6 का आप 8 मिनट कर सकते हो, बट 8 मिनट के बियॉन्ड आप मत जाना। फ्रैंकली इंस्टीट्यूट इससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं कि आपको 8 मिनट से ज़्यादा लगे। तो जो भी आपको यहाँ पे टाइम शेड्यूल सेट है, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 मिनट्स यानी कि ये आपके पास 4.5 मिनट हो गया, यानी कि ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए ऑन एन एवरेज। अब इसमें अगर आप 6 से 7 मिनट ले रहे हो मैक्सिमम, ये आपके लिए मैक्सिमम टाइम होगा, इससे ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आपको जो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जब लॉ के अंदर आप आंसर्स करोगे प्लीज पुट इट इन द पॉइंटर फॉर्मेट। जितना पॉइंटर फॉर्मेट में आप आंसर लिखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। सेक्शंस तभी लिखना अगर आपको सेक्शन नंबर याद हो, वरना आप स्ट्रेट अवे वहां पे लिख सकते हो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो भी आपका रहेगा एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जो भी रहेगा आप अकॉर्डिंगली ऐसे लिख सकते हो। सर एक और पॉइंट मेरे दिमाग में स्टूडेंट्स ने आया, मतलब स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि सर अगर केस स्टडीज है तो सर केस स्टडीज को कैसे अटेम्प्ट करें। क्या हम जो डिसाइडेड केस लॉज है जैसे कि बेल फ्लावर वर्सेस बेल फ्लावर या मिसेस कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी या फिर दिनशॉ मानिक जी पेटेंट, कोई भी ऐसा केस स्टडी आता है तो क्या सर उस केस का नाम लिखना है क्या? जी, अगर आप केस का नाम लिखते हो इट इज़ वेरी गुड। अगर आप केस स्टडीज में डिसाइडेड केस लॉ का नाम लिखते हो तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको केस का नाम याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो एज डिसाइडेड इन वन ऑफ द जजमेंट। ये लाइन भी आप लिख सकते हो एज डिसाइडेड इन वन ऑफ द जजमेंट, और फिर आगे आप लिख सकते हो जो भी आपका वो प्रोविजन रहेगा। तो सेक्शंस लिखना जरूरी नहीं है, उसकी जगह आप लिख सकते हो एज पर जो भी है। और अगर केस का नाम आपको याद नहीं तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो एज डिसाइडेड इन वन ऑफ द जजमेंट, और जो भी पॉइंटर्स होगा वो आ जाएगा। केस स्टडी के क्वेश्चन में कैसे आंसर करना है, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 आप चाहो तो लिख दो व्हाट इज द फैक्ट ऑफ द केस। अब फैक्ट ऑफ द केस जब आप लिखोगे प्लीज पूरे क्वेश्चन को कॉपी मत करना, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है तो उसको 2-3 लाइन में शॉर्ट करके आप लिख देना। सेकंड में आप यहाँ पे समझा सकते हो व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और थर्ड पॉइंट में आप वहां पर अपना कंक्लूजन लिख दोगे कि जो भी आपका आंसर रहेगा। आप चाहो तो पहले प्रोविजन लिख के फिर फैक्ट ऑफ द केस भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट लास्ट पॉइंट आपका कंक्लूजन का ही रहेगा। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा भी नहीं करना है कि लॉ का पेपर है तो बहुत ज़्यादा आप वहाँ पे एग्जैजरेट करके लिखो। सिंपल पॉइंट से टू द पॉइंट इंग्लिश में आपको आंसर लिखना, जो कुछ आ जाए उसके लिए आप आंसर करो। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 सपोज पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट है, आपको पार्ट ए अच्छे से आता है, पार्ट बी के लिए आप फिलहाल अगर कंफ्यूज हो और पार्ट सी भी आपको अच्छे से आता है तो आप क्या करोगे, ये जैसे आपकी आंसर कॉपी है, आपने 1A लिखा, ये सेकेंड पेज में आपका 1A आंसर चला गया। उसके बाद पार्ट बी के लिए 2 ब्लैंक पेज आप छोड़ दो,
1B के लिए आप 2 ब्लैंक पेज छोड़ दो और उसके बाद आप आ जाओ पार्ट सी पे, तो आप यहाँ पे फिर 1C लिख सकते हो। अब होगा क्या, जब आपको बाद में याद आ जाएगा क्वेश्चन तो आप वापस से 1B के अंदर आके इसके आंसर को लिख देना। और अगर सर टुवर्ड्स द एंड हम इस पे मतलब क्वेश्चन नंबर 1B को अटेम्प्ट नहीं कर पाए या मुझे आंसर याद ही नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सिर्फ ऐसे स्ट्राइक ऑफ कर देना। इस पेज को आप स्ट्राइक ऑफ कर दोगे तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर आप कोशिश करना कि पेपर आप 100% अटेम्प्ट करो। आंसर्स में किसी भी चीज को अंडरलाइन करने का जरूरत नहीं है। यूज ब्लू पेन और यूज ब्लैक पेन, बट थ्रू आउट अपने पेपर में यही रखना, ऐसे नहीं आधा पेपर ब्लू और आधा पेपर ब्लैक में आप लिखो और हेडिंग्स वगैरह के लिए ब्लू ब्लैक आप ऐसा करो, कुछ भी नहीं। जो पेन आप यूज करते हो उसके हिसाब से आप अपना आंसर कर देना। आपको लगता है कि किसी हेडिंग को आपको अलग से हाईलाइट करना है तो आप इस तरह से करते हो, जैसे कि वॉइड, तो आप इस तरह से बॉक्स में डाल देना और अपने आंसर को लिख देना, ये अलग से हाईलाइट हो जाएगा। बट प्लीज डोंट डू दिस वॉइड और आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर रहे हो, नॉट एडवाइसेबल। और एक ही कलर से आप यूज करो। सर मेरा ब्लू पेन बीच एग्जाम के अंदर धोखा दे दिया, अब वो पेन काम नहीं कर रहा तो मैं क्या करूँ, मुझे ब्लैक पेन ही यूज करना पड़ेगा। इन्विजिलेटर को बुला लेना, इन्विजिलेटर एक बार आपके आंसर कॉपी में साइन कर देगा और आप फिर यहाँ पे लिख देना इंक चेंज, इंक चेंज, और आप यहाँ पे दूसरा जो पेपर रहेगा उसके साथ आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट प्लीज मेक श्योर आप अपना पूरा पेपर करो बिना प्रेशर के। आप सबने इतने अच्छे से प्रिपरेशन किया है एंड आई एम वेरी श्योर लॉ और बीसीआर आपका एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग पेपर होगा। सी यू ऑल इन सीए इंटर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।